हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द यूपीएससी अकेडमी। कैसे आप सब लोग? अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच को हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है। बहुत बेहतर तरीके से और बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से, ज़रूरत पड़ने पर ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया गया। दोस्तों, बहुत मेहनत के साथ आपको समझाने का प्रयास किया गया और आपने रिस्पॉन्स भी अच्छा दिया है। उम्मीद है कि आप ऐसे ही बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स देते रहेंगे और लोगों के पास शेयर करते रहेंगे। तो अब जो है हम नया सेशन लेकर के आए हैं, नया चैप्टर होगा हमारा। लेकिन आपको याद होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच जब हम पढ़ा रहे थे उस दौरान कुछ चीज़ें हमें मिली थी जो हमने कहा था कि हम पार्ट ऑफ स्पीच कवर होने के बाद आपको उन चीज़ों को कराएंगे। जिसमें से आपको याद होगा शायद क्लाज रहा, मतलब क्लाज था और डिग्री थी और आर्टिकल था। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ जब हम पढ़ लेंगे तो हमारे पास ग्रामर को समझने का, ग्रामर को पढ़ने का, ग्रामर को जानने का पूरा मटेरियल हो जाएगा। बस इन्हीं मटेरियल को उठा करके एकदम फटाफट हमें टेंस, नरेशन, वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन, सारी चीज़ें एकदम आसानी समझ में आने लगेंगी। कोई भी ऐसा वर्ड हमें नहीं मिलेगा टेंस, नरेशन, वॉइस, इन सब चीज़ों को पढ़ने के दौरान जिसको हम जानते ना हो, जिससे हम भली भांति परिचित न हो। क्यों? क्योंकि हमें दोस्तों, हमने क्या किया, हमने सारे मटेरियल को, जो सारे जो वर्ड्स में मिलते हैं, हमने पार्ट ऑफ स्पीच के दौरान हमने पढ़ लिया। जो कुछ 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं, 2-3 वर्ड जो हमें परेशान करते हैं, तो उनको हम क्लास, डिग्री और आर्टिकल के माध्यम से इनके अंदर हम पढ़ लेंगे। पूरा मटेरियल हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल भी टेंस, नरेशन या इन तरह के जो ग्रामर का जो ब्रॉड सेक्शन है, एडवांस ग्रामर है, उसको पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ भी हमारे लिए नया नहीं लगेगा दोस्तों। यही मेरा उद्देश्य है। और मेरा थोड़ा सा तरीका दोस्तों कुछ इस तरीके का होता है पढ़ाने का कि मैं कोई भी चीज़ आपको जब मैं बताऊं तो उसके बैकग्राउंड की चीज़ें आपको मैं बता सकूं, उसके बैकग्राउंड में आने वाली सारी चीज़ें, या उसको पढ़ाने के दौरान, उस टॉपिक को पढ़ाने के दौरान जितनी भी चीज़ें आपको मिलती हैं वो आपके लिए नई ना लगे, ताकि हमें भी समझाने में आसान लगे और आपको भी समझने में आसान लगे। चलिए, पार्ट ऑफ हमने ख़त्म कर लिया है। बचा है हमारा क्लॉज बचा है, डिग्री बची है और क्या बचा है, आर्टिकल बचा है। इन तीनों चैप्टर को हम एक एक करके देखेंगे दोस्तों। क्लॉज क्या है? क्लॉज आपको याद होगा जब आपको सेंटेंस पढ़ा रहे थे तो हमने क्लॉज और फ्रेज के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था और हमने ये भी बताया था कि हम इसको एज ए चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं। क्लॉज मीन्स क्या होता है? उपवाक्य होता है। क्या होता है? उपवाक्य होता है। यानी कि वाक्य तो होता है दोस्तों, लेकिन ये अ पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। सेंटेंस का एक भाग होता है जो कि मतलब मिल करके, कई क्लॉजेज मिल करके, फ्रेजेस मिल करके सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए इसकी एक डिफिनेशन देखते हैं क्या है। इसकी डिफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that forms a sentence and has its own finite verb, subject and predicate. A group of words that form a sentence and has its own finite verb, subject and predicate known as क्लॉज। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि शब्दों का ऐसा समूह, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का वह समूह जो एक सेंटेंस का फॉर्म होता है, सेंटेंस के फॉर्म में होता है और इसके पास इट्स ओन फाइनाइट वर्ब एंड हैज़ इट्स ओन, और हैज़ मतलब इसके पास होता है इट्स ओन फाइनाइट वर्ब, इसका अपना फाइनाइट वर्ब, अपना सब्जेक्ट, अपना प्रेडिकेट। ठीक है ना, वो कहलाता है हमारा क्लॉज। अब देखिए, जो मैं आपसे बात बताता हूँ, मैंने यहाँ पर 3 शब्द यूज किया, एक फाइनाइट वर्ब यूज किया, एक सब्जेक्ट यूज किया, एक प्रेडिकेट यूज किया। अब दोस्तों आप ये नहीं कह सकेंगे कि सर हमें फाइनाइट वर्ब नहीं पता है, हमें सब्जेक्ट नहीं पता है या हमें प्रेडिकेट नहीं पता है। क्लियर हो गया ना? बस इसी तरीके से दोस्तों पढ़ाई होनी चाहिए कि आप इतना सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें ताकि वो चीज़ें आपके लिए, जब जो चीज़ें आप उनमें यूज करें वो चीज़ आपके लिए नई न हो बिल्कुल भी। हम क्या करते हैं, जो जैसे मिलता है वैसे हम शुरू कर देते हैं पढ़ना।
तमाम चैनल्स पे हैं, यूट्यूब पे हमने देखा है कि जो उठाते हैं, आएंगे नया चैप्टर या क्लासेस में जाते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले उठा देंगे भैया टेंस पढ़ना शुरू कर दो। अब टेंस में कितनी चीज़ें आएंगी ये आप सोच नहीं सकते, तो उनको पहले आप डिफाइन करिए, उनको पहले आप बताइए, उसके बाद आप टेंस पढ़ाइए। समझ में आ रहा है? अब देखिए, आप खुद इस चीज़ को देखिए, आपको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट या फाइनाइट वर्ब बताएं कि नहीं बताएं? अगर बताएं, आपने पढ़ा होगा, समझ में आया होगा आपको अच्छे से, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस डेफिनेशन को क्लियर करने में और क्लास को समझने में। अगर आप नए पढ़े हैं, हमारी वीडियोस नए हैं चैनल पे, तो आई बटन पर क्लिक करके दोस्तों जाकर के प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल पर, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये हो गया क्लास मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा उपवाक्य होता है जो एक सेंटेंस का ही रूप होता है इसके पास, लेकिन ये होता है उपवाक्य, मेन वाक्य नहीं होता। ये एक वाक्य ही होता है, एक प्रकार से कह लीजिए कि इसके पास खुद का अपना फाइनाइट वर्ब होता है, खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद का क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। इसके प्रकार देखते हैं, क्या देखते हैं, काइंड्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज के कितने रूप होते हैं दोस्तों? देखिए, पहला है प्रिंसिपल क्लॉज। पहला क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। इंक खत्म हो गई है दोस्त। दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। दूसरा क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तीसरा क्या होता है? तीसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब इनको एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है ना? एक एक करके समझेंगे। देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज, इसको क्या कहते हैं? प्रधान उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान उपवाक्य कहते हैं। समझ में आ गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उपप्रधान, सहायक प्रधान वाक्य। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सहायक प्रधान वाक्य। गलत क्यों हो रहा है इतना? सहायक उपवाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहायक उपवाक्य बोलते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, ये क्या होता है? इसको कहते हैं समान उपवाक्य। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? समान उपवाक्य कहते हैं। चलिए एक एक से समझिए। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है दोस्तों? यानी कि एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में अगर दो क्लॉज आए हैं, तो पहली बात ये समझ लीजिए, क्लॉज जो हमें मिलता है जिसको उपवाक्य बोलते हैं, इसके तीन प्रकार होते हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। एक एक करके समझेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज को, इसको जो है मेन क्लॉज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन क्लॉज ही बोलते हैं। और इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी इसको बोलते हैं। किसको? प्रिंसिपल क्लॉज को। चलिए देखिए, अगर हमने क्लॉज की बात करी है तो क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, फाइनाइट वर्ब, ये तीनों होते हैं। तो दोस्तों जो प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें भी हमें क्या मिलेगा? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलेगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलेगा। कोऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमें मिलेगा। समझते हैं एक एक करके कि जो मेन होता है, मेन वाक्य होता है, मेन जो होता है, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल क्लॉज, यह अपना पूर्ण अर्थ देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। अपनी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ये प्रिंसिपल क्लॉज किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, इस वजह से इसको क्या कहा गया है? इंडिपेंडेंट कहा गया है। या किसी पर आश्रित नहीं होता, ये अपनी मीनिंग, अपना अर्थ खुद पर देता है। लेकिन वही सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज दोस्तों अपनी मीनिंग तो देता है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है। या मीनिंग देने के लिए दूसरे पर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। किस पर? दूसरे, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, यह इसके पास भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, लेकिन यह अपना अर्थ पूरा नहीं देता है, दे ही नहीं पाता है। अर्थ को पूरा देने के लिए, अर्थ को पूरा करने के लिए इसको प्रिंसिपल क्लॉज की, यानी कि प्रधान उपवाक्य की सहायता लेनी पड़ती है। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से सारी चीज़ को देख लेंगे। अभी पहले इसको समझ लीजिए। ठीक, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? तो दोस्तों कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, एक प्रकार का स्वतंत्र उपवाक्य होता है, यानी कि समान। यह प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट, इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, लेकिन यह जो है प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट के बराबर होता है, एक जैसा होता है, इसलिए इसको समान उपवाक्य बोलते हैं। इसका अर्थ भी अपने आप में कंप्लीट होता है। लेकिन जब कहेंगे अगर ऐसी बात है तो फिर इसको सेंटेंस पूरा बोलना चाहिए, क्लास में बोला जाता है। वो इसलिए
क्योंकि ये डायरेक्टली अगर देखा जाए तो भाई इसके समान तो होता है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होता है। बहुत माइनर सा अंतर है, ध्यान समझना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट क्लास जो है यह कहीं ना कहीं इन पर डिपेंडेंट होता है। समझ में आ रहा है कैसे, अभी बताऊंगा। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रिंसिपल क्लास अपने आप में कंप्लीट अर्थ देता है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाए जाते हैं। ठीक, अगला है सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाए जाते हैं, लेकिन यह अपना अर्थ पूरा नहीं देता है। सबऑर्डिनेट उप है ना ये, हाँ, तो ये क्या करेगा, प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंडेंट होता है। जब इसको हम इसके साथ रिलेट करेंगे तब जाकर के इसका कंप्लीट अर्थ निकल के आता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सबऑर्डिनेट क्लास बोला जाता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट क्लास। तो कोऑर्डिनेट क्लास दोस्तों ये क्या है, इसके भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपने होते हैं, क्योंकि क्लास है, क्लास में सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, हमने बताया। यह जो है इनसे स्वतंत्र होता है, ये अपने आप में कंप्लीट अर्थ दे देता है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये इन पर डिपेंडेंट होता है, तब इसके अर्थ का मतलब सार्थक सिद्ध होता है। पूरा तो अर्थ दे देता है, लेकिन जो सार्थक सिद्ध होता है यानी कि पूरी तरीके से सत्य तभी होगा जब हम इसके साथ इसको रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक एक करके। ठीक है, बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। बहुत प्रयास किया जा रहा है आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का। चलिए एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम तीनों क्लास को समझते हैं। जैसे पहला है, इफ राम कम्स द ऑफिसर ऑनर हिम। दूसरा है, he went to Delhi and saw the Red Fort। ठीक, नेक्स्ट है, we asked him where he lost my pen, but he has no आंसर। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, इसमें समझने का प्रयास करिए, फिर हम आपको बताएं। बताइए, इसको समझने का प्रयास करिए, फिर मैं आपको बताऊं कौन कौन सा क्लास यहाँ पर है। बताइए बताइए बताइए, फटाफट दिमाग लगाइए, बाकी हम तो बताएंगे ही आपको। देखिए, समझ लिए। चलिए, पहला है, पहले तो दिमाग में क्लास लाइए अपने। दूसरी चीज़, क्लास के प्रकार, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास, उनको लाइए। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं उनकी शुरुआत हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से होती है। किससे होती है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन से होती है। आपको कंजक्शन भी बताया होगा, देखिए कंजक्शन भी प्रॉब्लम नहीं होगी जानने में, है ना। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है, मज़ा आता है पढ़ने में जब आपको समझ में आता है और हमें समझाने में मज़ा आता है कि लगता है कि हाँ मैंने ये चीज़ आपको बताई है। ठीक, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरुआत होती है किसकी? सबऑर्डिनेट क्लास की। इससे आप तुरंत पहचान जाएंगे मिनटों में। दूसरी चीज़ जो हमारा कोऑर्डिनेट क्लास है, तो कोऑर्डिनेट क्लास की भी शुरुआत किससे होती है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन से होती है। या कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़े किससे होते हैं? सॉरी, दो कोऑर्डिनेट क्लास जुड़े किससे होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ द राम कम्स द ऑफिसर ऑनर हिम, अगर राम आता है, इफ राम कम्स हेयर यहाँ होगा, ठीक है, द। चलिए, इफ राम कम्स हेयर द ऑफिसर ऑनर्स हिम, यदि राम यहाँ आता है तो ऑफिसर उसे सम्मानित करेंगे। कंडीशन नंबर 1, दो सेंटेंस यहाँ पर है, एक है इफ राम कम्स हेयर, दूसरा है द ऑफिसर्स ऑनर्ड हिम। यानी कि पहली बात प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास हम पहचानेंगे। तो हमने क्या, सबऑर्डिनेट क्लास की शुरुआत किससे होती है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन से होती है दोस्तों, और वो क्या होता है? दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। अर्थ निकालिए, इफ राम कम्स हेयर, यदि राम यहाँ आता है, यदि राम यहाँ आता है। अर्थ पूरा हो रहा है दोस्तों? नहीं पूरा हो रहा है। कहाँ पूरा हो रहा है? द ऑफिसर ऑनर हिम, ऑफिसर उसे सम्मानित करेंगे। मेन, अब ये देखिए, यदि राम कम्स हेयर, यदि राम यहाँ पर आता है
ऑफिसर उसे सम्मानित करेंगे। तो कौन सा अर्थ, दो क्लास है ना, कौन सा अर्थ अपने आप में पूरा है, कौन सा अर्थ पूरा अपने आप में बताइए, ये पूरा है ना। ये क्या है कि ऑफिसर उसे सम्मानित करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ऑफिसर उसे सम्मानित करेंगे। तो ये हो गया हमारा, कौन सा हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ठीक है। और हमने बोला था ये डिपेंडेंट होता है दूसरे पर, डिपेंडेंट है कि नहीं, देखिए इफ राम कम्स हियर, यदि राम यहाँ आता है तो क्या, वही राम यहाँ आता है तो क्या, अर्थ पूरा हो रहा नहीं हो रहा है। कब पूरा होगा, जब ये दूसरे पर डिपेंडेंट है तभी तो पूरा होगा ना। इस पर जब डिपेंडेंट होगा, इससे रिलेट करेंगे, इसके ऊपर लेंगे, तब इसका अर्थ पूरा होगा कि यदि राम यहाँ आता है तो ऑफिसर उसे क्या करेंगे, सम्मानित करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो, क्या हो जाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज, ये इफ हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, सॉरी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, हमने अभी बताया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत किससे होती है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से होती है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें राम हमारा क्या हो गया, इफ राम, राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बाकी हमारा प्रेडिकेट हो गया। द ऑफिसर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ऑनर हिम, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। समझ में आ गया दोस्तों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखिए दोनों मिल रहा है, ये इस पर डिपेंडेंट है इसलिए ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसका अर्थ अधूरा, इसका अर्थ पूरा, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। ये शुरू हो रहा है सबऑर्डिनेट कंजक्शन से, इसलिए हो गया क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। नेक्स्ट देखिए, ही वेंट टू दिल्ली एंड सॉ द रेड फोर्ट, वह दिल्ली गया और उसने क्या देखा, बोलिए लाल किला देखा। तो देखिए ये अभी अपने आप में कंप्लीट अर्थ लग रहा है, वह दिल्ली गया, ठीक, वह दिल्ली गया, गया तो गया। ये कौन से क्लॉज हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज आ जाएंगे। कौन से क्लॉज हैं, क्यों, क्योंकि दोनों जो क्लॉज है अपने आप में डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन अब हमें पहचानना है कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन है, भाई सबऑर्डिनेट क्लॉज तो होगा नहीं, तो इसमें ये देखना है कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन है और कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन है। तो दोस्तों हमने बोला था ना कि डिपेंडेंट नहीं होता है किसी पर, अपने आप में कंप्लीट होता है, सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल के समान होता है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। लेकिन एक बड़ा माइनर अंतर होता है, जिससे हम ये पहचानेंगे इसमें प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या। देखिए तो दोस्तों दो काम हो रहा है, ही वेंट टू दिल्ली, दूसरा है सॉ द रेड फोर्ट, दूसरा काम हो रहा है वह ताजमहल या सॉरी लाल किला देखा। तो लाल किला देखा, लेकिन कब, जब वह दिल्ली गया तब, जब वह दिल्ली गया तब। अगर दिल्ली ना जाता तो ये देखता नहीं देखता। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि पहले काम यही हो रहा है, पहले काम कौन सा हो रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज वाला काम हो रहा है, दिल्ली जाना। अब इसमें भी ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी का हमारा प्रेडिकेट हो गया। ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और हमने बोला था इसकी शुरुआत किससे होती है, इसके पर दोनों किससे जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ते हैं, वो भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, वी आस्क्ड हिम वेयर ही लॉस्ट माई पेन बट ही हैज़ नो आंसर। इसमें तीन क्लॉज मिल रहे हैं, एक मिल रहा है वी आस्क्ड हिम, दूसरा है वेयर ही लॉस्ट माई पेन, तीसरा है ही हैज़ नो आंसर। चलिए देखते हैं, तीनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहले ढूंढते हैं। हमने सब्जेक्ट मिल गया, बाकी का प्रेडिकेट मिल गया, इसमें भी सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, इसमें भी क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, बाकी का प्रेडिकेट मिल गया, इसमें भी हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, बाकी का प्रेडिकेट मिल गया। क्लियर हो गया। अब इसी में दोस्तों एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है। जरा ढूंढिए एक मिनट के लिए, बताइए ढूंढ करके कौन सा क्या है, फिर हम बताते हैं। देखिए कह रहा वी आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, वेयर ही लॉस्ट माई पेन, कि मेरी पेन कहाँ है, बट ही हैज़ नो आंसर। ठीक है ना। अब देखिए वी, सबसे पहले काम कौन सा हो रहा है, जिस पर सारे काम डिपेंडेंट है। भाई पेन खोई, उसने आंसर नहीं दिया, तो ये सब क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, जब मैंने उससे पूछा। मैंने उससे क्या पूछा, वी आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, वेयर ही लॉस्ट माई पेन, मेरी पेन कहाँ है। ये डिपेंडेंट है किस पर, इस पर। कैसे डिपेंडेंट है, अरे देखिए फिर से देखिए, ही लास्ट, वेयर ही लास्ट माई पेन, कि मेरी पेन, वेयर ही लास्ट माई पेन, यानी उसने मेरी पेन कहाँ खोई है। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, यानी कि क्या है, मैंने उससे पूछा कि वो मेरी पेन कहाँ खोया है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। दूसरा है वेयर ही लॉस्ट माई पेन, तो दोस्तों ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो, सॉरी सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारा जो है
क्या हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना ये, सॉरी डिपेंडेंट है ना, किस पर, इस पर डिपेंडेंट है। मैंने उससे पूछा, क्या पूछा कि वो मेरी पेन कहाँ खोया है, तो ये हो जाएगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि ये देखिए बट है, इसी से पकड़ लीजिए, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो जब ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है तो ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है तो ये हमारा ही हैज नो आंसर, उसने कोई जवाब नहीं दिया या उसके पास कोई आंसर नहीं है, तो हैज नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे हम हैड कर लेते हैं, या हाँ हैड कर लेते हैं, क्योंकि ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जब हम टेंस पढ़ेंगे तब वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ही हैड नो आंसर, यानी उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर से देखिए, वी आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, सारा वेयर ही लॉस्ट माई पेन, उसने मेरी पेन कहाँ खोई है, बट लेकिन ही हैड नो आंसर, उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो दोस्तों मेन काम क्या हो रहा है, मैंने उससे पूछा, मेरा पूछना उससे काम हो रहा है पहले। तो क्या कह रहा है, ही आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, वेयर ही लॉस्ट माई पेन, मेरी पेन कहाँ है, बट ही हैड नो आंसर, उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो प्रिंसिपल क्लास ये हो गया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों में हमने पहले बता दिया है। मेन काम ये हो रहा है, अपने आप में पूरा है, मैंने उससे पूछा, प्रिंसिपल है, ये हर कंडीशन को पूरा कर रहा है। दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास, वेयर ही माई लॉस्ट पेन, यानी कि मेरी पेन कहाँ खोया है पूछा जा रहा है, और ये दूसरी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। दूसरा है ही हैड नो आंसर, उसके पास कोई जॉब नहीं था, ये अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन पर आधारित, अगर ये ना पूछा जाता, ये प्रश्न ना आता, ये सेंटेंस ना आता, तो ये भी ना आता। इनडायरेक्टली इस पर क्या है, डिपेंडेंट है।